हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट की वर्कशीट नंबर 30 जो ली गई है आपकी यूनिट गति से। आज हम पढ़ेंगे वेग के बारे में। पिछली वर्कशीट में हमने चाल के बारे में पढ़ा था, तो आज जिज्ञासा दीदी से ज्ञान ने पूछा कि दीदी वेग क्या होता है और यह चाल से किस प्रकार अलग है। तो आइए देखते हैं जिज्ञासा दीदी ने क्या बताया। ज्ञान किसी भी वस्तु का एक निश्चित दिशा में चाल उसका वेग कहलाती है। तो बच्चों, हमने चाल में पढ़ा था कि चाल जो है वो क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश यानी वह दिशा का ज्ञान नहीं देगी। किसी भी वस्तु का एक निश्चित दिशा में, इसका मतलब वेग क्या होता है, एक सदिश राशि है जो हमें चाल के बारे में बताएगा और साथ में उसकी क्या बताएगा बेटा, दिशा। चाल की तरह वेग का सिंबल, वेग का प्रतीक भी क्या है, v। वेग को कैसे निकालते हैं बेटा, ये वेग का फॉर्मूला है विस्थापन बटा समय। ये वस्तु की चाल ही नहीं अपितु दिशा का भी ज्ञान देती है। यह कैसी राशि है, सदिश, क्योंकि ये क्या बताती है, दिशा। इसका परिमाण चाल और दिशा के साथ बदल जाता है। इसका SI मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। यह शून्य भी हो सकता है लेकिन चाल शून्य नहीं हो सकती। अब ये शून्य कैसे होगा बेटा, मान लो आप अपने घर से स्कूल और फिर स्कूल से वापस घर आते हो, तो आपने अपनी यात्रा शुरू कहाँ से की थी बच्चों, घर से। वापस भी कहाँ पे ख़त्म की, घर पे। तो जब भी हम अपना एक मूल बिंदु से यात्रा शुरू करते हैं और उसी मूल बिंदु पर वापस आते हैं, तो हमारी स्थिति तो चेंज हुई नहीं। और जब भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता तो वहाँ पर विस्थापन क्या होता है, शून्य। वेग भी क्या होगा, शून्य। केवल वहाँ पर क्या काउंट की जाएगी बेटा, चाल। ठीक है, आपकी दूरी देखी जाएगी, आपने कितनी दूरी तय करी, कितनी चाल से करी, लेकिन विस्थापन और वेग क्या होगा, शून्य। औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, आप नोट करेंगे, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइडेड बाय 2। बेटा, जब भी कोई वस्तु सरल रेखा में तो गति कर रही है लेकिन बदल रही है, अपना वेग बदल रही है, बार बार अपनी चाल बदल रही है, तो उस समय पर हम उसका क्या निकालते हैं, औसत वेग। और औसत वेग का फॉर्मूला क्या है, प्रारंभिक वेग कि आपका शुरू में क्या वेग था, अंतिम वेग जब आपने यात्रा खत्म की तो क्या वेग था, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों। ज्ञान ने पूछा, दीदी हम ये कैसे कह सकते हैं कि एक वस्तु एक समान गति में है या नहीं, और इस टाइम पर वस्तु का वेग क्या होता है। ज्ञान, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चल रही है, समान दूरी समान समय में पूरी करती है, तो उसकी गति कैसी होती है बच्चों, एक समान। वेग भी कैसा होता है उसका, एक समान। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से फिर पार्क जाते हैं, पार्क से फिर कहीं हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल से फिर मंदिर जाते हैं, सभी चीज़ें बराबर दूरी पर है और आप सभी पर पहुंचने में बराबर समय लेते हैं, तो वो आपकी कौन सी गति है, एक समान। जब भी हम बराबर दूरी को बराबर समय में तय करेंगे तो कैसी गति है, वेरी गुड, एक समान गति। और वेग भी कैसा रहेगा, एक समान। लेकिन बेटा, जब आप अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय करते हैं, जब अलग अलग दूरी को अलग अलग समय में तय किया जाता है, ना तो समय बराबर है यहाँ पर और ना ही दूरी, तो ऐसी स्थिति में गति कैसी होगी बच्चे, असमान गति। और उसका वेग भी कैसा होगा, असमान। दो प्रकार का होता है बेटा ये, एक तो होता है हमारा त्वरण और एक होता है मंदन। त्वरण का मतलब जब वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है, आप गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ाते जा रहे हो तो त्वरण, और लगातार अगर आपकी गाड़ी की स्पीड कम होती जा रही है तो उस टाइम पर क्या होता है, मंदन।
देखिए एग्जाम्पल, एक साइकिल सवार ए से बी के बीच 40 मीटर लंबे सीधे पथ पर ए से बी पर जाकर वापस ए में आता है। तो बेटा एक बार ये जो साइकिल सवार है यहाँ गया 40 मीटर, फिर यहाँ से वापस यहीं पर आ गया 40, तो यानी कि इसकी कुल दूरी कितनी हो गई, 40 इसको लगे मीटर जाने में और 40 मीटर आने में, तो कुल कितना हो गया बेटा इसका 80 मीटर। ठीक है, समय कितना लगता है 40 सेकंड। तो हमें इसकी चाल निकालनी है और विस्थापन। चाल का सूत्र क्या होता है बच्चे, तय की गई दूरी बटा समय। दूरी कितनी ली है उसने आने जाने में 80 और समय कितना है 40 सेकंड, तो हमारी चाल आ गई 2 मीटर पर सेकंड। अब हम निकालेंगे वेग। बेटा वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय। अभी मैंने बताया जिस मूल बिंदु से आपने यात्रा शुरू की है उसी मूल बिंदु पर ख़त्म करते हैं, तो विस्थापन 0। तो साइकिल सवार ए से चला और वापस भी कहाँ पर आ गया, ए पर ही आ गया, सेम है मूल बिंदु, तो इसीलिए विस्थापन क्या होगा 0। और 0 डिवाइडेड बाय 40, जब भी 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। तो हमारा वेग क्या आएगा यहाँ पर 0। चलिए अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं बच्चे। वेग और चाल में अंतर बताइए। पिछली वर्कशीट में हमने चाल के बारे में पढ़ा था और आज वेग के बारे में। आप अंतर लिख सकते हैं, फिर भी मैं आपको एक अंतर की टेबल प्रोवाइड करूंगी, आप उसमें से लिख लीजिएगा। यदि एक कार 100 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करती है तो उसका वेग बताइए। तो हम अगर वेग निकालेंगे सेकंड क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है हमें डिस्टेंस 100 और टाइम कितना दिया हुआ है 25, तो हमारा वेग कितना आएगा बच्चे यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड, यदि एक मोटरसाइकिल खाली हाईवे पर निश्चित वेग से जा रही है तो किस प्रकार की गति है। ध्यान देंगे बच्चे, निश्चित गति से जा रही है वो, निश्चित है, वेग बदल नहीं रहा। और वेग कब नहीं बदलता, जब हमारी गति कैसी होती है एक समान। कैसी होती है बच्चे, एक समान। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, एक समान। ठीक है, तो मोटरसाइकिल कैसी गति से चलेगी, एक समान गति से। ठीक है, अब मैं आपको वेग और चाल के अंतर की टेबल दे रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अच्छे से नोट करेंगे सभी। ये बेटा आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि चाल और वेग में क्या अंतर है। चाल किसी भी दिशा में वस्तु द्वारा दिए गए समय में तय की गई दूरी, उसे क्या बोला जाता है, चाल। और एक निश्चित दिशा में, चाल में आप पढ़ेंगे किसी भी दिशा में, और वेग में हमने पढ़ा एक निश्चित दिशा में। तो इसका मतलब वेग क्या है, एक सदिश राशि, और चाल क्या है, एक अदिश राशि। तो ध्यान देंगे बच्चे, चाल जो है वो क्या है, किसी भी दिशा में, और वेग क्या है हमारा, एक निश्चित दिशा में। ठीक है, सेकंड देखेंगे हम, चाल एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। वेग एक सदिश राशि है, इसकी दिशा होती है। ये हमें दिशा का ज्ञान भी देता है। चाल को मापने के लिए प्रति समय के नियमानुसार मापा जाता है, और वेग किससे देखा जाता है, विस्थापन से। ठीक है, कि कितना विस्थापन हुआ है उतना ही वेग होगा। किसी भी वस्तु की चाल हमेशा क्या होती है, घनात्मक। ठीक है, लेकिन वेग हम घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, और शून्य भी हो सकता है। तो वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, लेकिन चाल हमेशा कैसी रहेगी, धनात्मक। किसी भी वस्तु की चाल उसके वेग के बराबर भी हो सकती है या उससे अधिक भी हो सकती है। तो बेटा चाल जो है वो वेग के इक्वल भी हो सकती है, वेग से ज़्यादा भी हो सकती है।
लेकिन वेग जो है वो हमेशा चाल के या तो बराबर रहेगा या उससे कम रहेगा। ठीक है बच्चे, तो ये 5 पॉइंट आपको अच्छे से नोट करने हैं। चाल और वेग में क्या अंतर है, आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये। ओके, चलिए बैक टू आवर वर्कशीट। तो आई थिंक ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी वेग के बारे में और एक समान और असमान गति में। वेग एक सदिश राशि है, ये हमें दिशा भी बताती है और परिमाण भी बताती है। इसका फॉर्मूला क्या है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या होता है बेटा, जब भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी स्थिति को बदल लेते हैं, और अगर स्थिति नहीं बदली तो विस्थापन क्या रहेगा, 0। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए ताकि हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन आप ही को मिले। थैंक यू।